हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में डिटेल में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जॉइंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज hinge joint, second is ball and socket joint, third is pivot joint and fourth is fixed joint। तो जो joints हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है hinge joint, second is ball and socket joint, third is pivot joint and last is fixed joint। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पिवट जॉइंट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंज जॉइंट के बारे में और फिक्स जॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंज जॉइंट के बारे में। हिंज जॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं हिंज जॉइंट के बारे में। इट अलाउस मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो हिंज जॉइंट की वजह से जो है हम अपनी बोन्स को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। हम किसी भी डायरेक्शन में या दो डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। या तो हम उसे फॉरवर्ड कर पाएंगे या फिर बैकवर्ड। अब हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट एट एल्बो, नी, जॉ एंड फिंगर। ये कहाँ कहाँ होता है? हमारे एल्बो में होता है, नी में होता है, जॉ में होता है, लेकिन जॉ लोअर जॉ में, अपर जॉ में नहीं, लोअर जॉ में, और हमारी फिंगर्स में। मूव आवर आर्म्स लेग्स इन वन डायरेक्शन बिकॉज ऑफ हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट की वजह से जो है हमारी जो आर्म है, जो लोअर आर्म है, जो लोअर लेग है, उसे हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। या तो हम फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे या फिर बैकवर्ड मूव कर पाते हैं। हमारी आर्म जो है, एल्बो से आप उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं, और जो लेग है, नी से आप उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, क्योंकि हमारे एल्बो पे और नी पे क्या है? हिंज जॉइंट है। द एंड सरफेस ऑफ वन बोन इज इन द फॉर्म ऑफ नॉब। अब हिंज जॉइंट में जो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, उसमें जो एक बोन होती है उसका एंड सरफेस जो होता है वो होता है नॉब की शेप में। अब नॉब आपने देखी होगी ना, डोर्स में कई बार आपने देखा हो राउंड सी शेप में नॉब होती है, उसे हम बोलते हैं नॉब। तो एक जो बोन है उसका एंड सरफेस जो होता है वो होता है नॉब की शेप में, और जो दूसरी बोन होती है उसका एंड सरफेस होता है कप की शेप में। द एंड सरफेस ऑफ अदर बोन इज इन द फॉर्म ऑफ कप। तो एक बोन का एंड सरफेस होता है नॉब की शेप में, और जो दूसरी बोन होती है उसका एंड सरफेस होता है कप की शेप में। तो जो जिस बोन का एंड सरफेस नॉब की शेप में है वो जाके फिट हो जाता है दूसरी बोन के एंड सरफेस जो कप की शेप में होता है, और बन जाता है hinge joint। The knob of one bone fits into the cup of other bones to form a hinge joint। तो hinge joint कैसे बनता है? जो एक बोन जिसका एंड सरफेस नॉब की शेप में है, वो जाके फिट हो जाता है दूसरी बोन के एंड सरफेस में जो कप की शेप में है, और बन जाता है हिंज जॉइंट। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ होता है, हमारे एल्बो पे होता है, नी पे होता है। तो एल्बो पे जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आप फिगर में देख सकते हैं, और जो नी पे होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो एल्बो में क्या होता है? तो जो एल्बो में होता है उसमें क्या होता है, जो अपर आर्म है, हमारी अपर आर्म जो है उसका जो लोअर एंड है, जो उसका लोअर एंड है, जो एल्बो की साइड पे होता है, जो लोअर एंड है वो होता है नॉब की शेप में। और जो हमारी लोअर आर्म है उसका जो अपर एंड होता है वो होता है कप की शेप में। तो अपर आर्म का जो लोअर एंड है, जो नॉब की शेप में है, वो जाके फिट हो जाता है हमारी लोअर आर्म के कप वाली शेप में। तो इस तरह से बन जाता है हिंज जॉइंट। तो वैसे ही हमारे नी पे होता है। हमारी नी पे क्या होता है? हमारी नी पे जो थाई बोन होती है, जो हमारी अपर लेग है, जो थाई बोन होती है, उसका जो लोअर एंड होता है वो होता है नॉब की शेप में। और जो हमारी लोअर लेग होती है उसका जो अपर एंड होता है वो होता है कप की शेप में। तो जो थाई बोन का जो लोअर एंड है, जो नॉब की शेप में होता है, वो जाके फिट हो जाता है जो लोअर लेग लेग का जो अपर एंड है, जो कप की शेप में। तो इस तरह से बन जाता है हिंज जॉइंट, जो प्रेजेंट होता है हमारी नी में। तो एल्बो और नी का हमने देख लिया। अब जैसे मैंने आपसे कहा था, ये कहाँ कहाँ पे होता है? हमारी लोअर जॉ में भी होता है, और हमारी फिंगर्स में भी प्रेजेंट होता है हिंज जॉइंट। और फिंगर्स एंड लोअर जॉ ऑल्सो फॉर्म्स अ हिंज जॉइंट। तो हमारी फिंगर्स में भी जो है और लोअर जॉ में जो है वहां पे भी हिंज जॉइंट होता है। अब लोअर जॉ को भी देखेंगे, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और जो हमारी फिंगर्स है वो भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब आगे हम देखते हैं फिक्स जॉइंट के बारे में। लास्ट इज फिक्स जॉइंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं फिक्स जॉइंट के बारे में। द जॉइंट्स वेयर बोन्स कैन नॉट मूव आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। तो जिन जॉइंट्स में बोन्स जो हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती हैं, उन जॉइंट्स को हम बोलते हैं फिक्स जॉइंट्स। तो फिक्स जॉइंट्स में जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती हैं। अभी तक हमने जितने भी जॉइंट्स देखे थे, उनमें जितनी भी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, उनमें कोई ना कोई मूवमेंट जरूर होती है।
लेकिन फिक्स जॉइंट में जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। तो फिक्स जॉइंट क्या करता है? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स। तो जो फिक्स जॉइंट होते हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, जो हमारी बॉडी में डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, उसे प्रोटेक्ट भी करता है। फिक्स जॉइंट जो है उन डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब ये फिक्स जॉइंट कहाँ कहाँ पे होते हैं? When we open our mouth wide, you will find that we can move our lower jaw, but upper jaw does not move at all. जब हम अपने माउथ को बिल्कुल पूरी तरह से खोल लेते हैं, ओपन वाइड कर लेते हैं, तो आप नोटिस करेंगे जो हमारे लोअर जॉ है उसे तो हम मूव कर पा रहे हैं, बट जो हमारा अपर जॉ है वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो सकता है। आप चाहें तो अभी इसी टाइम करके देखिए, अपने माउथ को बिल्कुल ओपन कर लीजिए, बिल्कुल ओपन, बड़ा सा खोल लीजिए, तो और लोअर जॉ को मूव करके देखिए, वो तो मूव होगा, लेकिन जो हमारा अपर जॉ है वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो सकता है। अब जो लोअर जॉ है इसके बारे में अभी अब मैंने आपको बताया था कि हमारे लोअर जॉ में कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। तो उसकी वजह से जो है हमारे लोअर जॉ में तो मूवमेंट हो रही है, लेकिन अपर जॉ जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है। तो अपर जॉ जो है उसमें कोई मूवमेंट क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हमारा अपर जॉ है वो जो है हमारे स्कल से कनेक्टेड होता है फिक्स जॉइंट से। बिकॉज अपर जॉ इज कनेक्टेड टू स्कल विथ फिक्स जॉइंट। तो जो हमारा अपर जॉ होता है वो कनेक्टेड होता है स्कल से हमारे फिक्स जॉइंट से, तो इसीलिए हमारा जो अपर जॉ है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि फिक्स जॉइंट में जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। और फिक्स जॉइंट और कहाँ कहाँ पे होता है? ये हमारी हिप बोन में भी प्रेजेंट होता है। फिक्स जॉइंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हिप बोन। जो हमारी हिप बोन होती है उसमें भी फिक्स जॉइंट होता है। हमारा जो हिप बोन होती है जो बैकबोन से कनेक्टेड होती है वो कैसे कनेक्टेड होती है? फिक्स जॉइंट से। हिप बोन इज कनेक्टेड टू बैकबोन बाय फिक्स जॉइंट। तो जो हमारी हिप बोन जो है वो जो हमारी बैकबोन से कनेक्टेड है, हमारी हिप बोन वो कैसे कनेक्टेड होती है? फिक्स जॉइंट से। तो इसीलिए वहां पे जो बोन्स होती है उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि फिक्स जॉइंट में जो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं उनमें वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती हैं। फिक्स जॉइंट कौन से जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो बोन्स हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती हैं? तो फिक्स जॉइंट कहाँ पे है? हमारा जो अपर जॉ है हमारे स्कल से कनेक्टेड है फिक्स जॉइंट से, और जो हमारी हिप बोन है वो हमारे बैकबोन से कनेक्टेड है फिक्स जॉइंट से। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हमने डिस्कस किया हिंज जॉइंट के बारे में और फिक्स जॉइंट के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।